उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा असाइनमेंट का ऑनलाइन एग्जाम शुरू कर दिया गया है। 20 दिसंबर 2022 को ये शुरू हो गया था और इसकी अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2023। यानी कि जनवरी का महीना पूरे आपके पास है और अभी भी दिसंबर के महीने जितने दिन बचे हैं, तो इस बीच आप असाइनमेंट के एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। यानी कि आपको अपने मोबाइल से या आपके लैपटॉप होंगे आपके पास या कंप्यूटर होंगे, उससे आप एग्जाम घर बैठे-बैठे ही दे सकते हो और किताब को खोल के रख सकते हो जो अपने पास, किताब को देखते हुए थोड़ी-सी तैयारी करके आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे आप कि आपको असाइनमेंट के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, एक प्रश्न पत्र के लिए 1 घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 1 प्रश्न पत्र को देना है। फिर आपको अगर प्रश्न पत्र सॉल्व करने में 1 घंटा पूरा नहीं लगता है, आपने आधा घंटे या 20 मिनट में कर दिया, तो आप उसको सबमिट करके फिर दूसरे प्रश्न पत्र को अमूमन ये हमको फ़ोन करके या मैसेज के माध्यम से पूछा जाता है कि क्या हमको एक ही दिन में पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने एक ही दिन में करना है उसको। आप 1 दिन में 1 प्रश्न पत्र को सॉल्व किया, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे भी दे सकते हो। और आपने आज किया, फिर 2-3 दिन गैप किया आपने, दूसरे पेपर की तैयारी करी, फिर उसके बाद दूसरे पेपर दिए, फिर 3-4 दिन की और तैयारी करी, फिर तीसरे पेपर दिए, ऐसे भी दे सकते हो। पूरे महीने जो समय आपको दिया गया है, उसके अंतर्गत आपने पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करके जमा कर देना है। ये आप ध्यान देंगे। इस असाइनमेंट से संबंधित जो सूचना है, पहले तो हमने डेट शीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे यहाँ रानीखेत अध्ययन केंद्र के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, फेसबुक के पेज है, उसके माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया गया था जो डेट शीट है। इसके अलावा हमने जब ये 20 तारीख को किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाया था, किसी तकनीकी समस्या के कारण, फिर 21 को इसके जो लिंक आई थी, हमने आपको सारे जितने भी ग्रुप हमारे हैं, उसमें लिंक डाल के आपको लिंक उपलब्ध करा दिया गया था आप लोगों को। हो सकता है कई लोगों ने खोल के देख लिया हो या कई मैसेज अभी भी आ रहे हैं कि हम खोल नहीं पा रहे हैं इसको। तो उसको कैसे खोलेंगे, क्या उसमें करना होगा, मैं अभी बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो ये समस्या एक और हो रही है कि इस एग्ज़ाम में कौन-कौन लोग सम्मिलित होंगे, यानी कौन-कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए आप बार-बार पूछते रहते हैं हमें, देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे किसके लिए है एग्ज़ाम। हालाँकि इसमें कई बार आपको बताया जा रहा होगा कि ये विंटर सेशन के असाइनमेंट के ऑनलाइन एग्ज़ाम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है केवल विंटर वाले ही देंगे इसमें। आप देख लेंगे इसमें मैंने 4 कैटेगरी बनाया है। पहले तो विंटर सेशन के जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम के यानी कि स्नातक जिसको हम यूजी कहते हैं, यूजी स्तर के लोग हैं जो एनुअल मोड में चल रहा है, उनमें जिन्होंने प्रवेश जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 के बीच प्रवेश यानी कि एडमिशन किया था, उन सभी को चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, उन सभी को ये एग्ज़ाम देना है यानी कि विंटर सेशन के सभी लोग देंगे। दूसरा अ, जो पीजी में है, पीजी मतलब स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अब सभी जगह पोस्ट ग्रेजुएट में सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो चुकी है। यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू इसके अलावा भी कोई और भी पीजी कोर्स होंगे, जहाँ सेमेस्टर प्रणाली है। चाहे वो विंटर के हैं या समर के हैं या जिन्होंने अ, विंटर मतलब जिन्होंने जनवरी से लेकर मार्च 2022 के बीच एडमिशन लिया है। समर का मतलब जिन्होंने अगस्त से लेकर नवंबर 22 में एग्ज़ाम एडमिशन लिया है। तो वो सभी लोग उनके सेमेस्टर के अनुसार कोई फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, कोई सेकंड में होंगे, कोई थर्ड में होंगे, कोई फोर्थ में होंगे। विंटर में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होंगे और समर में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किसी में भी हो सकते हैं। तो सभी लोगों के अपने असाइनमेंट के संबंधित सेमेस्टर के असाइनमेंट के एग्ज़ाम देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा हमारे यहाँ बीएड पाठ्यक्रम भी संचालित हो रही है। तो बीएड में इस समय फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर हमारे यहाँ चल रहा है। तो जिन्होंने समर में ही एडमिशन लिया था, अगस्त से लेकर नवंबर के बीच फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, उनको भी अपने संबंधित सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम दे देने हैं। चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बैक एग्ज़ाम दे रहे हैं।
यानी कि जिनके पिछले साल या पिछले सेशन में किसी कारण असाइनमेंट छूट गया था, असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं दे पाए थे वो सभी लोग पहले तो असाइनमेंट का बैक फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। बैक फॉर्म यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्य प्रश्न पत्र के बैक, यानी कि थ्योरी में बैक, और एक असाइनमेंट में बैक। तो असाइनमेंट में और थ्योरी पेपर में बैक को आप अलग-अलग से पहले तो फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। इन दिनों खुला हुआ है और 5 जनवरी 2023 उसके लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप बैक अप्लाई करेंगे असाइनमेंट के लिए अलग से और मुख्य प्रश्न पत्र के लिए अलग से। और फिर बैक एग्ज़ाम देंगे भी आप। असाइनमेंट का बैक असाइनमेंट आपने देना भी है ऑनलाइन। तो ये विंटर वाले भी हो सकते हैं, समर वाले भी हो सकते हैं, एनुअल मोड वाले भी हो सकते हैं, सेमेस्टर मोड वाले भी हो सकते हैं। जो लोग अप्लाई करेंगे वो अपने असाइनमेंट के एग्जाम देंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी में भी हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कहीं भी हो सकते हैं। यानी कि जिनके बैक है वो पहले तो भरेंगे और देंगे, और जो भरते हैं वही दे पाएंगे, जो नहीं भरते हैं वो नहीं दे पाते। आप ये तय सुनिश्चित करेंगे पहले कि आपने भर लिया है, यानी कि अप्लाई कर लिया है, फिर आप एग्ज़ाम भी देना सुनिश्चित करेंगे 31 जनवरी 2023 से पहले। अब एग्ज़ाम आप जब दोगे, पहले सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है, तो उसके लिए लॉगिन करने के लिए क्या करना है, आप एक यूनिवर्सिटी का पेज खोलोगे पहले, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है uou.ac.in खोलोगे। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हो सके तो आप यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है वो बेस्ट चलता है मोज़िला फायरफॉक्स। तो मोज़िला फायरफॉक्स से ही आप, जो ब्राउज़र होता है मोज़िला फायरफॉक्स, उसमें आप uou.ac.in टाइप करेंगे उसके एड्रेस बार में। तो जैसे ही आप खोलते हो तो ये पहला पेज आपको दिखेगा, लैंडिंग पेज जिसको कहते हैं। तो मोबाइल में जब आप खोलते हो तो थोड़ा-सा इसका जो ये इंटरफ़ेस है थोड़ा अलग आता है। ये कंप्यूटर का इंटरफ़ेस है। तो आपको फर्स्ट स्क्रीन में ही यहाँ राइट हैंड साइड में ब्लिंक करते हुए अ, राइट में जो ब्लिंक करते हुए दिखेगा, रेड एंड ब्लैक व्हाइट में, ऑनलाइन असाइनमेंट, इसको क्लिक करना है, और जो मोबाइल में खोलेंगे उसको नीचे थोड़ा सेकंड पेज में चले जाना है, वहाँ दिख जाएगा। तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको खोलते हो, तो देखिए यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश। तो इन निर्देशों को पहले पढ़ लेना है अच्छी तरह से, आपने इसको पढ़ लेना है, क्या कहा गया है उसको भली-भाँति समझ लेना है पहले। और एक वीडियो भी है, इस वीडियो को भी आप प्ले कीजिए और फर्स्ट टू लास्ट इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। क्योंकि कई समस्याएँ आपके साथ होती है, जिसके कारण आप लॉगिन नहीं कर पाते हो या ठीक से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। हालाँकि वीडियो पुरानी है, जब ऑनलाइन असाइनमेंट पहली बार शुरू किया गया था, तब से बनी हुई वीडियो है। तो इसमें जो डेट बताए जा रहे होंगे, वो पुरानी अ, यानी कि पुरानी फर्स्ट टाइम की डेट बताई गई है। तो आप डेट में कन्फ्यूज़ मत करना, डेट आपके लिए वही होगा, यानी कि 20 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 आपके लिए निर्धारित है। जो निर्देश है उसमें यही बताया गया है, पहले ठीक से सभी निर्देशों को पढ़ें, पहला पॉइंट यही है, और वीडियो को देखें। दूसरा जो निर्देश है ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। इसमें ये कहा गया है कि आप जब भी असाइनमेंट के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो, ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हो, ये सुनिश्चित कर लें कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है। क्योंकि बीच में अगर आपका कोई व्यवधान होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, तो आप फिर आपका सेशन आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, जैसे कि मैंने कहा, 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो आप किसी एक प्रश्न पत्र को आप खोलते हो, खोलने के बाद 1 घंटे तक उसको ऐसे ही रखते हो, तो 1 घंटे बाद वहाँ टाइमर चलते रहता है, घड़ी चलती रहती है। 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको 0 ग्रेड मिलेगा, अंक जो मिलेंगे वो 0 मिलेगा, क्योंकि आपने एक भी प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन नहीं किया है, एक भी क्वेश्चन का आपने सॉल्व नहीं किया है एक प्रश्न पत्र को, क्वेश्चन को, तो 0 मिलना आपको तय है। तो दूसरी स्थिति में कभी-कभी क्या होता है कि 10 मिनट चलने के बाद आपके नेटवर्क इश्यू आ गया और आप डिस्कनेक्ट हो गए। ऐसे में आपने अब तक, यानी कि 5-10 मिनट में जितने ही क्वेश्चन किए थे, या 2, 4, 5 जितने भी प्रश्न पत्र किए होंगे, उसी में ही ग्रेड मिलेंगे, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो 5 प्रश्न किए होंगे तो 5 ही मिलेगा, 6 किए होंगे 6 मिलेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो जिनके पास इंटरनेट इश्यू है, मतलब बहुत ही परेशानी है, समस्या इंटरनेट की समस्या होती है, आस-पास भी जाने से कोई कनेक्शन नहीं मिलता है,
तो उनके लिए हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप महाविद्यालय आ जाइए, स्टडी सेंटर में हमारे यहाँ वाईफ़ाई की सुविधा है। हम आपको वाईफ़ाई की सुविधा कराएँगे, आप बारी-बारी अपने प्रश्न पत्र को यहीं बैठ के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो दिया गया है आपके जो ये महत्वपूर्ण निर्देश में तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि आपको जो क्वेश्चन आप हल करते हो यानी कि जो अटेम्प्ट करते हो जिस भी प्रश्न पत्र को 1 घंटे का समय रहेगा और पूरे करने के बाद 1 घंटे के भीतर आपने उसको पूरा करना है। उसमें 20 या 30 प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं उसमें यानी कि वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, ए, बी, सी, डी करके उसका उत्तर भी दिया रहता है, तो आपको जो सही उत्तर लगता है उसको टिक करना है। 15-20 मिनट ही लगता है, जो पुराने लोग होंगे उनके 20 प्रश्न होते हैं और जो नए प्रणाली में होंगे 2021 के बाद जिनका एडमिशन होगा, उनके लिए 30 प्रश्न होंगे इसमें, 30 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो जैसे ही आप कर लेते हो इसको मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगर आप ठीक से पढ़ाई कर ली, आपने तैयारी कर रखी है, तो आप इसको 20 से लेकर 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद आपने 1 घंटे या जितने समय आपको लगा उसके बाद सबमिट ज़रूर करना है इसको। सबमिट करने के बाद ही आपको ग्रेड दिखेगा कि आपने उस प्रश्न पत्र में कितने अंक पाए हैं। तो ग्रेड में आप सैटिस्फाइड नहीं होते हो ग्रेड से, तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 2 अटेम्प्ट आपके लिए रहता है प्रत्येक प्रश्न पत्र में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चौथा पॉइंट कि आप कैसे लॉगिन करेंगे यानी कि लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम जिसको कहते हैं वो चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो यूज़र नेम जो आपने एडमिशन करते समय आपको एक संख्या दी गई थी, नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर, वही आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वही पासवर्ड आपके लिए है। तो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे YMD फॉर्मेट में ईयर, मंथ और डे, यानी कि पहले ईयर डालेंगे साल, फिर महीना, फिर डे। एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है 23 जनवरी 1980 सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है, 23 जनवरी 1980 तो सबसे पहले ईयर डालेंगे, तो 1980 लिखेंगे सबसे पहले, 80 टाइप करेंगे, फिर जनवरी के लिए 01 टाइप करेंगे, फिर 23 लास्ट में टाइप करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि 2 अंकों में ही डालना है आपने डे और मंथ, यानी कि फरवरी भी है 02, मार्च है 03, अगर आपका सितंबर है 09, ठीक वैसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 तारीख, तो 10 डालेंगे, किसी का 8 है तो 01 डालेंगे, 2 अंकों में ही आपको डालना होगा। अब यहाँ एक समस्या उनके साथ हो सकती है, जिन्होंने एडमिशन लेते समय डेट ऑफ बर्थ गलत प्रविष्टि की थी। हालाँकि कई लोगों ने हमको एप्लीकेशन देके उसमें संशोधन कर लिया है, तो एक बार वो देख लेंगे संशोधन हुआ है ना नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, तो एक बार आप हमें बता देंगे, यहाँ आ जाएँगे कॉलेज में, तो हम दोबारा से उनकी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। लेकिन अधिकतर जिन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया था उनके संशोधन हो गया होगा और एक अगर नहीं हुआ है, तो एक काम आप ये कर सकते हैं, जो आपकी इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, जो गलत डाला था आपने, उसी को ही पासवर्ड के रूप में अप्लाई करें। लेकिन डेट ऑफ बर्थ तथा समय आप उसको संशोधन करने के लिए फिर से हमको दे दें। अब कई लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही है कई लोगों के साथ, तो तुरंत हमको फ़ोन कर दे रहे हैं, मैसेज कर दे रहे हैं। ये जो लिंक है या जो साइट है, वो ऑपरेट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के स्तर से। हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएँगे। हम एटलीस्ट बस इतना ही कर सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं कि इनकी समस्या हो रही है, तो ठीक कर दें। लेकिन उसमें परेशानी हो सकती है कि कौन है स्टूडेंट, किसकी क्या समस्या है। तो बेस्ट होता है कि आप खुद ही यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्रोच करें। कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले तो अपनी समस्या लिखनी है, अपनी क्या समस्या है और फिर आपको महत्वपूर्ण विवरण देने हैं अपने, ये विवरण। पहला नामांकन संख्या, फिर नाम, जन्म तिथि और पाठ्यक्रम कोड यानी कार्यक्रम कोड, यानी जिसको हम प्रोग्राम कोड कहते हैं। जैसे बीए वाले हैं तो बीए 21 उनका प्रोग्राम कोड रहेगा। अगर कोई एमए सोशियोलॉजी के बच्चे हैं तो एमए 121 उसका प्रोग्राम कोड रहेगा। तो सभी के प्रोग्राम कोड अलग-अलग है। आप अपने एडमिशन फॉर्म में देख लीजिए अपना प्रोग्राम कोड और वो प्रोग्राम कोड भी आपने लिखना है। ये चीज़ें और अपनी समस्या को आप मेल कर देंगे। मेल आईडी है assignment@uou.ac.in पर मेल कर दें। अगर आप सही-सही अपने विवरण देते हो और सारी सूचनाएँ सही देते हो,
तो 24 से 48 घंटे के बीच जो भी आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। ये बताया गया है कि आपको 2 प्रयास ही मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट ही मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, यानी कि 2 से अधिक अटेम्प्ट आपको नहीं दिया जाएगा। 2 अटेम्प्ट में आपने कंप्लीट करना होगा, यानी कि पहले अटेम्प्ट से आप सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो और एक अटेम्प्ट ले सकते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए। अब लॉगिन कैसे करेंगे आप? सबसे नीचे देखिए यहाँ लिखा है लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल, यहाँ लिखा है, क्लिक करेंगे आप। यहाँ आप पहले जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ यूजर नेम डालेंगे और यहाँ डालेंगे पासवर्ड। ऐसे डालेंगे जैसे कि मेरे पास एक बच्चे के एनरोलमेंट नंबर है 22270567, ये तो आपका यूजर नेम है, एनरोलमेंट नंबर ही यूजर नेम है, और डेट ऑफ बर्थ है इसका 10 जून 2000। तो सबसे पहले 2000 लिखेंगे, फिर जून के लिए 06, फिर 10, और लॉगिन करेंगे आप। जैसे ही, सॉरी कुछ परेशानी हो गई है इसमें, एक बार और 22270567 ये है एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड होगा 2006 इसके मंथ है, और 10 है डे। लॉगिन, ये लॉगिन हो गया है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके जितने भी वो है कोर्स के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पत्र है यहाँ दिख रहे हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इसके विषय यहाँ दिख रहे हैं। देखिए जैसे कि ये BA SO 101 यानी कि सोशियोलॉजी का पहला पेपर है। BA SO 102 होगा यहाँ, ये सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर होगा। फिर वैसे ही BA HL 101 हिंदी का पहला पेपर है। फिर BA HL 102 ये हिंदी का दूसरा पेपर होगा। फिर BA HI 101 पहला पेपर हिस्ट्री का, और 102 दूसरा पेपर हिस्ट्री का। ऐसे इसके 6 प्रश्न, टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या 6 है। तो एक एक पेपर को एक एक बार उन्होंने अटेम्प्ट करना है। सपोज ये पहले एक किसी प्रश्न पत्र को भी खोलते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये इंटरफेस फिर आया यहाँ। यहाँ असाइनमेंट में क्लिक करना है। देखिए ये यहाँ दिखाया गया है आपको कि आप 2 अटेम्प्ट ही ले सकते हो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, और समय सीमा रहेगी उसके लिए 1 घंटे का। क्योंकि इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर दिया है, इनको मार्क्स भी दिख रहा है, यहाँ ग्रेड मिल गया है, इसमें इनको 22 अंक मिले हैं, 30 में से इनको 22 अंक मिले हैं, इन्होंने कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ देखिए ये इसलिए री अटेम्प्ट क्विज आ रहा है। अगर आप पहली बार इसको खोलते हो तो आपको दिखेगा यहाँ अटेम्प्ट क्विज, यानी कि क्विज शुरू कीजिए, आप क्वेश्चन शुरू कीजिए, प्रश्नोत्तरी शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आप अटेम्प्ट क्विज में क्लिक करते हो तो आपका एक अटेम्प्ट शुरू हो जाता है, यानी कि आपने अटेम्प्ट क्विज किया, फिर कुछ नहीं किया, उसके बाद बंद कर दिया, तो एक अटेम्प्ट चला गया, फिर एक अटेम्प्ट ही बचेगा। तो अटेम्प्ट क्विज तभी करना है जब पूरी तरीके से आप तैयार हो ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देने के लिए उस प्रश्न। तो अटेम्प्ट क्विज करेंगे और उसके बाद आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर्स दिए होंगे ABCD में। आपने जो भी आपका आंसर सही होता है, A या B या C जो भी है उसको टिक करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 30 क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी समय हुआ हो, चाहे वो 15 मिनट में हो रहा हो, 20 मिनट में हो रहा, सबमिट कर दीजिए। आपको लगता है कि सारे प्रश्नों को मैंने सही से कर लिया है, साथ में आपको एक घड़ी दिखेगी, समय बताएगा, और ग्रेड भी दिखेंगे, आपने कितने प्रश्नों को आपने सॉल्व किया वो भी दिखेगा। और जैसे ही आप सबमिट बटन दबाओगे तो आपको ये अंक दिख जाएंगे कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने आपको अंक मिले हैं। तो एक अटेम्प्ट आपका चला गया, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इस ग्रेड से, तो दूसरे अटेम्प्ट आप ले सकते हो। तो ऐसे ही आपने अभी अपने सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है, और अंत में ये जरूर करना है एक चीज कि इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लें। तो अलग अलग प्रश्न पत्रों के अलग अलग स्क्रीनशॉट आपको 6 रखने होंगे, तो बेहतर होगा आप एक ही स्क्रीनशॉट रखेंगे उसके। तो इसके लिए आपको लेफ्ट पैनल में देखेंगे यहाँ यहाँ ग्रेड्स दिया हुआ है। जैसे आप ग्रेड्स में क्लिक करेंगे तो ये आपका 2 चीज दिखेगा यहाँ, एक ओवरव्यू रिपोर्ट, एक यूजर रिपोर्ट। तो आप ओवरव्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र है, यानी कि आपके जितने भी टोटल पेपर्स है, उनके यहाँ आपको ग्रेड्स दिख रहे हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट ने सभी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर दिया है। तो उसके यहाँ ग्रेड भी दिख रहे हैं, यानी कि उनको सोशियोलॉजी पेपर 2 में 18 मिला है, सोशियोलॉजी पेपर 1 में 18 मिला है, हिस्ट्री पेपर 2 में 26, हिस्ट्री पेपर 1 में 20,
और हिंदी के पेपर 2 में उनको 22 मिला है और हिंदी पेपर 1 में 23 मिला है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट रखते हो, तो कई बार ये समस्या होती है, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि कहते हैं कि हमने तो असाइनमेंट के एग्ज़ाम ऑनलाइन दे दिया था लेकिन मेरे अंक नहीं चढ़े हैं, 2 पेपर में अंक नहीं चढ़े हैं। तो कहते हैं मैंने तो अच्छा दिया था लेकिन अंक तो 5 ही मिले हैं मुझे। तो ये तब होता है जब इंटरनेट इश्यू हो, तो आपने कुछ समय बाद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए और टाइम आउट हो गया आपका। तो ऐसे में जिस तब उस समय तक जितने ही क्वेश्चन किए थे आपने, उसी में ही ग्रेडिंग डाला। एक तो ये स्थिति हुई होगी और कई बार क्या होता है, या तो आप सबमिट नहीं कर पाते हो या ऐसा ही टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो मार्क्स मिलते ही नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट आप एक बार लास्ट में ज़रूर देख लेंगे, ये स्क्रीन को, और इसके स्क्रीनशॉट रखेंगे, तो अगर आपके रिज़ल्ट के समय असाइनमेंट में किसी विषय में अंक नहीं चढ़ते हैं, तो इस स्क्रीनशॉट को आप यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो, एक ईमेल के ज़रिए, एक एप्लीकेशन लिखते हुए, और फिर यूनिवर्सिटी को कह सकते हो कि मैंने किया था और आप मेरे इस रिपोर्ट को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो मैंने ली है। उसी स्थिति में यूनिवर्सिटी फिर आपके रिज़ल्ट को अपडेट करने में विचार कर सकती है। तो ऐसे आपने सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन दे देने हैं असाइनमेंट के। संबंधित सारी सूचनाएँ हमने आपको दे दी है और हमने व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से दे दिया है। उसके अलावा हमने अब यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम बीच-बीच में जो आपसे संबंधित आने वाली जो सूचनाएँ हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करवाएँगे उसको। जैसे ही हम नए वीडियो कुछ डालते हैं, तो आपको लिंक मिल जाए उसका, और उससे संबंधित कुछ अपडेट मिल जाए, तो आप अब उसको सब्सक्राइब कर लें। और फ़ेसबुक में भी हम इस वीडियो को डालने जा रहे हैं, तो फ़ेसबुक में भी इसको लाइक कर दें, ताकि फिर हम जो भी डालेंगे आपको दिख जाए वो।